हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अर्जुन क्लासेस। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर अपने एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले मैथ्स का बहुत ही प्यारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। सो जो बच्चे आज डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले वो जाके वो दो वीडियो देखेंगे। उन वीडियो में हमने क्या सीखा था, जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमने उन दो वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं वो एंगल के साथ वेरी करते हैं। जैसे कि मैंने एक टेबल पहले से फॉर्म कर रखी है, जैसे कि साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, एंड 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है, 90 की 1 होती है। सो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे इनकी वैल्यूज भी चेंज हो रही है। इसी तरह आपको हर जगह देखने को मिलेगा, साइन में भी मिलेगा, कॉस में भी मिलेगा, टेन में भी मिलेगा, कोसेक में मिलेगा, सेक में मिलेगा एंड कॉट में भी मिलेगा। सो एक मेथड ये है कि ये टेबल आप याद कर लें। दूसरा क्या है, ये कैसे फॉर्म होती है हम वही ना सीख लें। आइए सीखते हैं टेबल कैसे फॉर्म होगी। सो मैं साइन की जो ये वैल्यूज है मैं ये फॉर्म करना आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले कौन सा एंगल होता है, 0 होता है, देन 30 होता है, देन 45 होता है, देन 60 होता है एंड सबसे लास्ट में 90 डिग्री होता है। स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे, जीरो से करेंगे। जीरो के नीचे क्या लिखना है, 0 लिखना है, 1 2 3 एंड 4, फिर सब में 4 का डिवाइड लगा देना है। सो हम 4 का डिवाइड कर देंगे। देन क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद 0 में किसी भी नंबर का अगर आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1/√4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2/√4 कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा और ये फाइनली 1 आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि जो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 होती है, 1 होती है। सो जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा था इनकी वैल्यू भी चेंज हो रही थी। सो हमने ये अपने आप से फॉर्म कर लिया है। कैसे फॉर्म करना मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले 0 लिखना है, फिर 1 2 3 4, फिर सब में 4 का डिवाइड लगा देना है, देन उसका स्क्वायर रूट लेना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। ये हुआ साइन की वैल्यू आप कैसे याद कर सकते हैं या कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब कॉस की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे। सो जो साइन का ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है इसको आप पलट के लिख दीजिए, इसका रिवर्स ऑर्डर लिख दीजिए। कैसे, जैसे साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अब जब आप कॉस की वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 कर देंगे। देन साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। फिर 1/√2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू आपको अगर कॉस की वैल्यू लिखना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और ऐसे लिखते हुए चले आइए। ठीक है, इस फॉर्म में तो आपको कॉस की वैल्यू भी मिल जाएंगी। आगे चलते हैं, टेन की आप वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। अगर टेन थीटा को मैं साइन एंड कॉस थीटा के फॉर्म में लिखूं तो आप बोलेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। अगर मुझे टेन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ मैं थीटा की वैल्यू कितनी ले लूँगा, 0 डिग्री ले लूँगा। सो टेन 0 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू 0 ले ली है, जहाँ पे थीटा था वहाँ पे 0 पुट कर दिया है। अब अपने को पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, एंड कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो हमने एक चीज़ पढ़ रखा है कि 0 में किसी भी नंबर का अगर डिवाइड लगाते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। सो टेन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह आप 30 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, 45 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सो अगर आपको एक साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको सारी एंगल पे वैल्यू याद है तो आप कॉस की भी लिख सकते हैं, टेन की भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉसेक की। जो कॉसेक होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। सो आइए जानते हैं कैसे कॉसेक थीटा की वैल्यू लिख पाएंगे बड़ी आसानी से। दोस्तों जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्म होता है। सो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा। अगर मुझे कॉसेक 0 डिग्री का एंगल फाइंड करना है सो थीटा की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 0 डिग्री। सो जहाँ पे भी थीटा लिखा है वहाँ पे हम लिख देंगे 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। अब आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सो ये कितना हो जाएगा, 1/0। और ये बात आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे वो नॉट डिफाइन आ जाएगा, डेट मीन्स इन्फिनिटी आ जाता है। सो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसी तरह आप जब
अगर आपको cosec 30 की वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे 1/sin 30, तो 1/1/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 हो जाएगी, फिर √2 हो जाएगी। सो अगर आपको साइन की वैल्यू पता है आप cos की भी निकाल सकते हैं, tan की निकाल सकते हैं, cosec की भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं sec। जैसे कि cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है वैसे ही sec थीटा cos का रेसिप्रोकल फॉर्म होता है। क्या होता है, जैसे कि sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। अब मैं अगर sec 45 की वैल्यू मुझे फाइंड करना है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी। सो sec 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/cos 45 डिग्री। अब आपको पता है cos 45 डिग्री कितनी होती है 1/√2 होती है। सो आप 1/√2 लिख लेंगे एंड फाइनली 2 का रेसिप्रोकल होगा तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। सो sec 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 आ जाएगी। इसी तरह आप cot थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। जिस भी एंगल पे आपको वैल्यू निकालनी है अगर tan की वैल्यू आपको अगर याद होंगी तो आप cot की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो हमने क्या सीखा, अगर हमें सिंगल साइन की वैल्यू याद है तो हम पूरी टेबल खुद से फॉर्म कर सकते हैं और आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाएंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे और इन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, हम क्वेश्चंस लगाएंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे और ये वैल्यू अपने आप हमें याद हो जाएंगे। पर स्टार्टिंग पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे साइन 0 0 ही होगा, 1/2 होगा। सो जैसे जैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे वैल्यूज़ भी हमको याद हो जाएंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं NCERT एक्सरसाइज 8.2। ये रहा आपका स्पेसिफिक एंगल्स पे जो वैल्यूज़ होती है कैसे चेंज होती हैं और टेबल कैसे फॉर्म होती है। और टेबल आपको याद बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे आपको अपने आप ये चीज़ें याद होती रहेंगी। दोस्तों आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसको भी रेस कर देते हैं, इसका काम खत्म। NCERT ठीक है क्लास 10th की और एक्सरसाइज कौन सी करेंगे 8.2 ठीक है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है sin 60। ये क्वेश्चन आपसे मैं सच बताऊं ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे जैसे ही टेबल आपको अगर याद हो गई ये क्वेश्चन आप तुरंत करना स्टार्ट कर ले जाएंगे। सो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको वो टेबल याद रखनी है। sin 60 हो गया cos 30 इंटू, ठीक है आगे चलते हैं, प्लस sin 30 है एंड cos 60 डिग्री है। अब कुछ नहीं कर रहा, हमें इनकी वैल्यू अगर याद होंगी तो हम बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे सर √3/2 होती है, लिख दीजिए, इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है, पलट के लिखेंगे तो आ जाएगा √3/2 आ जाएगी। तो जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है, ये भी √3/2 हो जाएगा। आगे प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे सर 1/2 होती है, इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है, फिर से आप कहेंगे सर 1/2 होता है, ठीक है। √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, 2 2 ज़ा 4। आगे चलते हैं, 1 1 ज़ा 1 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, 4 हो जाएगा एलसीएम, 3 1 4 हो जाएगा एंड 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए मैं बीच में आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताते चलूँगा। जैसे लिखा है √a इंटू √a, इसकी वैल्यू हो जाती है a। क्यों हो जाती है, क्योंकि a की पावर है 1/2। अगर स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है कि इसकी पावर कितनी होगी 1/2 इंटू ए की पावर 1/2। अब आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स में अगर बेस इक्वल होता है तो पावर का क्या हो जाता है सम हो जाता है। सो ए की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, 1/2 हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है, इक्वल टू कितना आ जाएगा a आ जाएगा। सो अगर इस तरह कहीं भी आपको दिखता है √a इंटू √a, ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ पे किया है कि √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जिन बच्चों का बेसिक नहीं मजबूत है तो उन्हें यहाँ पे डाउट हो सकता है, तो इसके लिए मैंने इसे अलग से यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अब करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है।
क्योंकि आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है और जो भी आंसर आएगा उससे कमेंट बॉक्स में बताना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। जो भी खेल यहाँ पे हो रहा है वो इनकी वैल्यूज़ पे हो रहा है। तो सबसे पहले आपको टेबल कोशिश करना है कि 2-3 बार लिख लीजिए और वो अपने आप आपको याद हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की हो जाएगी 2/√3, क्योंकि जो cos sec होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। आगे चलते हैं। cosec 30 की वैल्यू बताना है, तो आप कहेंगे जो cosec होता है वो sin का रेसिप्रोकल होता है। सो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। सो प्लस का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो cosec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे 1 एज्यूम कर लीजिए, इक्वल टू 1/√2 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 का इंटू 2 से करेंगे 2 आएगा, प्लस 2 का इंटू √3 से करेंगे कितना आएगा? 2√3 आ जाएगा, और अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 × 1 कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये फ्रैक्शन तो ऐसे ही रहेगी 1/√2। एक चीज़ मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोई फ्रैक्शन लिखी है a/b अपॉन c/d, इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो जो न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन होती है इसको आपको ऐसे ही लिखना होता है, और ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन लिखी होती है तो ये अभी किस में डिवाइड में लिखी है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इनटू में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही इसको हम इनटू में कन्वर्ट करते हैं सो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, ये क्या होता है? d/c हो जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, a/b को ऐसे ही रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो अपॉन वाला सबसे नीचे वाला ये चीज़ सबसे ऊपर आती है, एंड 2 + √2√3 ये नीचे आ जाएगी। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आगे चलते हैं। तो बीच बीच में अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी तो हम लोग ये चीज़ें भी पढ़ते चलेंगे साथ में। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ बनी है, √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा? √3 आ जाएगा, अपॉन में √2। यहाँ पे क्या कॉमन है? कॉमन वो नंबर होता है जो दोनों जगह प्रेजेंट हो। यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप 2 बाहर निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3 + 1, ये आपके ब्रैकेट में बचेगा। आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में कोई भी फ्रैक्शन पार्ट आता है तो इसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन इसका करते हैं। सो अगर √3 + 1 है तो हम √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। तो √3 + 1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? √3 - 1, और अगर यहाँ पे √3 - 1 होता है तो उसका √3 + 1 होता है। डेट मीन जो भी साइन यहाँ पे आया है उसका साइन आप चेंज कर दीजिए तो वो इसका रेसिप्रोकल बन जाता है। सो आइए कितना हो जाएगा यहाँ से? √3, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? √3 - 1 हो जाएगा, अपॉन में 2√3 + 1 इंटू √3 - 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये हो गया आपका √3 टाइम्स √3 - 1 अपॉन में 2√2। ये क्या लिखा है? a प्लस बी लिखा है और a माइनस बी लिखा है, और आपको पता होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a² - b² होता है। सो a की वैल्यू यहाँ पे कितना है? √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है? 1 है, सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, और इसको इरेज कर देता हूँ मैं। करूँ कि ना करूँ? करना तो पड़ेगा तभी मैं सॉल्व कर पाऊँगा, ठीक है। सो आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं √3 टाइम्स √3 - 1 अपॉन में 2√2 ब्रैकेट में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। सो फाइनली √3 इंटू √3 - 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, 2 × 2 = 4 √2,
अब मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू आती है तो हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव कैसे करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो अगर रूट 2 मुझे हटाना है तो रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे रूट 3 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 3 का ऊपर करेंगे। सो रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1, 4 टाइम्स रूट टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने अभी आपको सिखाया रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए होता है। तो सेम रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2 होता है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा √6 √3 माइनस 1 अपॉन 8। ये रहा आपका आंसर। सो जो भी आंसर आने को तो यहाँ भी आंसर आपका आ चुका है, बट हमें क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट की वैल्यू आई है तो हमें उसे क्या करना है, हटाना है। हटाने के लिए आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम नंबर का रूट लेके आप ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैं कुछ चीज़ें फिर से आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा, शायद कुछ बच्चों को आता भी होगा। जैसे लिखा है रूट ए इंटू रूट बी, तो इसको हम रूट ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट ए भी लिख सकते हैं। अगर ये लिखा है रूट ए अपॉन रूट बी, तो इसको हम अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए, और ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए कितना होता है, ए होता है। तो ये सब बेसिक लॉ हैं, अगर मैथ आपको सीखना है तो ये आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे अब हम, फर्स्ट का फोर्थ, और छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि बोर्ड भर जाता है, छोटा है ना। जैसे लिखा है sin 30 प्लस tan 45 और माइनस है माइनस cos 60 अपॉन में है sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसे हमें सॉल्व करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम इनकी जो इनकी वैल्यूज़ होती है वो वैल्यू हम पुट करेंगे। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, सो आप कहेंगे सर 1/2 होती है, 1/2 लिख दीजिए। प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 लिख दीजिए। माइनस cos 60 की वैल्यू, cos जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, एंड sin 60 की वैल्यू मैंने याद की थी √3/2 होती है। तो cos क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। समझ आया मैंने कैसे किया, मैंने ऐसे किया। जो cosec होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और मुझे sin 60 की वैल्यू पता है कितनी है, √3/2 है। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। सो अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप नॉर्मली cosec की वैल्यू बड़ी आसानी से बता पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने लाइन खींच दिया। sec 30 की वैल्यू cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3। प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो 2 हो जाएगा। हाँ नहीं, cos 60 तो 1/2 ही होती है, 1/2 हो जाएगा। प्लस cot ही है ना, हाँ cot 45 1 होता है, 1 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√3। फिर यहाँ पे 2 है, √3 नहीं है, तो अब यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके नीचे ना 2 है ना √3 है, तो ऊपर 2√3 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे √3 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 4 हो जाएगा। अपॉन फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम फिर से क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 2 टाइम्स √3। आइए करते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है, √3 है पर 2 नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 4 हो जाएगा। फिर 2 है बट √3 नहीं है, 4 प्लस √3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है, ना 2 है ना √3 है, तो 2√3 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। फिर 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हियर, क्योंकि सेम है। ये वही कंडीशन हो गई A/B C/D। तो अगर B और D सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो क्या बचा, यहाँ से बचा है अपने पास √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3। ये भी हो जाएगा 3√3 प्लस का 4
अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, बट मैंने आपको सिखाया है कि इसका क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है। दैट मीन्स जो अंडर रूट ये दिख रहा है इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे हम, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैंने आपको बताया था जो कॉन्जुगेट होता है अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या लग हो जाएगा, इसका माइनस वाला हो जाएगा। सो 3√3 -4 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे एंड वही सेम 3√3 -4 को मल्टीप्लाई आप नीचे करेंगे। आगे चलते हैं, ये क्या लिखा है, अगर इसको पूरे को मैं a मानूं और इसको b मानूं तो ये a - b लिखा है, फिर यही नंबर तो लिखा है यहाँ पे, तो ये भी a होगा ये b होगा। सो a - b ये क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर। डेट मीन्स ये आपका बन गया है 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या लिखा है, a + b a - b। ये क्या होता है, a स्क्वायर होता है माइनस b स्क्वायर होता है। एक वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू है 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 4, सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा एंड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 3 × 9 एंड अंडर√3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, 9 3 × 27 प्लस b स्क्वायर 16 माइनस 2ab 2 एक वैल्यू 3 6√3 और 6 4 = 24√3। अब आपको 2ab अगर लिख के सॉल्व करना है तो उसको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये लिख दिया है। अपॉन में चलते हैं, अपॉन में ये 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 3 × 27 हो जाएगा और माइनस का 16 हो जाएगा। आगे चलते मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, तो ये फाइनली ये चीज़ बची है। अब 27 और 16 को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6 7 कितना होता है 13 होता है, 3 1 4 हो जाएगा 43 माइनस 24 टाइम्स अंडर√3 अपॉन में 27 में 16 माइनस करें कितना आएगा 11 आएगा। तो फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन से बहुत आसान है, दिक्कत कहाँ है कि इनको रेशनलाइज करने में। रेशनलाइज कैसे किया जाता है मैं एक बार फिर से आपको अलग से बता देता हूँ। जैसे a + b लिखा है और यहाँ पे लिखा है a + अंडर√b। अब सही तो ये भी है फ्रैक्शन, बट इसमें जो अंडर रूट वाला टर्म्स आया इसको हमें हटाना होता है, तो इसका हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। अब इसके लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो a + b का जो कॉन्जुगेट होगा वो a - b होगा। कुछ नहीं, ये जो बीच वाला साइन है ना इसको चेंज कर दिया करिए। अगर a + b है तो इसका कॉन्जुगेट a - b बन जाएगा, और अगर यहाँ पे a - b होता तो इसका कॉन्जुगेट a + b बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है a + b, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा a - b अपॉन में a - b। अब √b करेंगे, क्योंकि यहाँ पे √b है ना, तो a - √b करेंगे, फिर आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको √b करना पड़ेगा, तब ये a स्क्वायर आएगा माइनस का अंडर√b स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे फाइनली ये हट जाएगा, यहाँ पे माइनस है। ये कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा, अभी यहाँ पे सही फॉर्म नहीं हो पाया है, ठीक है। अगर इसी में फॉर्म करना है तो आप इसको माइनस कर लीजिए, तभी ये फॉर्म हो पाएगा। इसको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो फाइनली आपका ये बन जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता a - अंडर√b अपॉन में a + अंडर√b, इसको क्या करना होता है, इसका रेशनलाइजेशन करना होता। सो a + b √2 में a - √b का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये क्या बन जाएगा, a - अंडर√b का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस अंडर√b का होल स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b क्या होता है, a स्क्वायर होता है माइनस b स्क्वायर होता है। तो इस तरह आप कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके उसको रेशनलाइज बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ये क्या है, 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan² 30 1 + tan² 30। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में नहीं लिखूंगा, आपको ऑप्शन बुक में देख लेना है, मैं इनको बस सॉल्व करना बताऊंगा। कुछ नहीं, सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 होती है, अपॉन में tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब यहाँ पे देखिए tan 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो
2/√3 अपॉन में 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। सो 2/√3 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 1 जा 3 1 1 जा 1 कितना आ जाएगा 4/3 फिर 2/√3 इंटू 3/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 फिर इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं अपॉन में √3 इंटू 2 √3 से √3 फिर कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली कितना आ जाएगा √3/2। ये कितने की वैल्यू होती है, ये ऑप्शन आप देखेंगे तो ये अगर साइन में sin 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है sin 60, अगर ऑप्शन में sin 60 है तो वो हो जाएगा और साथ ही साथ cos 30 की भी वैल्यू होती है। अगर sin 60 cos 60 में कोई भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया, जो वैल्यू है उसको पुट कर देना है। एक बात और देखो, फिर कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा क्या, जैसे √a लिखा है तो अब √a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a आएगा, √a का स्क्वायर करने पे a आएगा। तो जैसे यहाँ पे √3 था, मैंने इसका स्क्वायर किया तो कितना आएगा 3 आएगा, फिर मैंने एलसीएम लिया है। ठीक है, तो बेसिक्स मजबूत कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैथ्स आपको सीखनी है तो बेसिक पे आप काम करिए डेली। ठीक है, बेसिक मजबूत कीजिए तभी आप मैथ्स सीख पाएंगे। आगे चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट सेकंड आपको करना है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट क्या है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये रहा क्वेश्चन। और आपको बताना है इज ट्रू व्हेन a, ये रिलेशन ट्रू है व्हेन a, ये रिलेशन a की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा। लेट मानते हैं लेट a इक्वल टू 0 डिग्री। हम सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे। ऑप्शन में दिया होगा 0 30 45 जो भी दिया हो। सो अब जहाँ पे a है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो sin 2 टाइम्स 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। अब 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, इक्वल टू 2 टाइम्स sin 0 कितना होता है 0 होता है। तो फाइनली कितना आ गया 0 इक्वल टू 0। सो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू a की वैल्यू 0 लेने पे ये क्या रिलेशन सही हो रहा है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, आपको a की वैल्यू लेना था। अगर 0 पे इक्वल ना आता तो 30 पे आता, सॉरी अगर 30 पे भी ना आता तो 45 पे आता। तो आप ये चेक करके देखेंगे किस पे ट्रू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सब बोनस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो। 4 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड के हैं सब। नंबर 4 है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर 30। आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, वो भी बेच रहा है, सब कुछ है उसके पास। ठीक है, चलो आओ ये क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 टाइम्स इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, तो आ जाएगा 1/√3। उसके बाद 1 - tan स्क्वायर 30 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो 1/√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में tan स्क्वायर 30 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप पहले tan 30 की पुट करेंगे देन इसका स्क्वायर भी करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं। तो ये 2/√3 आ जाएगा। इस चीज़ को फिर से सीखो, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। आगे चलते हैं, 2/√3 अपॉन में एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 1 1 जा 1 और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। सो 2/√3 इंटू 3 ऊपर आएगा नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली कितना आ गया 3/√3। फिर वही दिक्कत, नीचे अंडर की वैल्यू आ रही है तो उसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अंडर लेके सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3/√3 अपॉन में 3, फिर 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आ जाएगा एंड फाइनली कितना आ जाएगा √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है cot 30 की वैल्यू, हाँ √3 होती है। तो ये क्या है cot 30 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। तो आपको सॉल्व करते जाना है और क्वेश्चन खुद बोलेगा कि मुझे आगे क्या करवाना है। जैसे यहाँ √3 आ गया था तो आपको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। बस याद क्या रखना था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में अंडर की वैल्यू आती है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। कैसे हटाना वो मैं बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड के मैंने 3 पार्ट शायद कराए हैं और 1 पार्ट मैंने नहीं कराया, वो आपको सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना है। ठीक है, 3rd नंबर क्या है क्वेश्चन आपका, इफ़ tan a प्लस बी की वैल्यू है आपकी √3 एंड tan a माइनस बी की वैल्यू है आपकी 1/√3। सो आपको फाइंड करना है a एंड b। क्या फाइंड करना है, a एंड b फाइंड करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे लिखा है साइन a इक्वल टू साइन 30, तो यहाँ से साइन अपने आप कैंसिल होता है और क्या बचता है, a इक्वल टू 30। बट आपको ऐसे कट नहीं करना है, या मन में अपने आप कट कर लीजिएगा तो साइन हट जाएगा, a इक्वल टू 30 आ जाएगी। ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब ये लिखा है tan a प्लस b। अब ये बताइए मुझे a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है। tan का कोई काम है यहाँ पे नहीं है, डेट मीन्स tan को हटाना पड़ेगा। tan को हटाएंगे कैसे, ये जो tan है अगर मैं किसी तरह यहाँ भी ले आऊँ इसको, अगर यहाँ tan लिखा है मैं यहाँ भी tan ले आऊँ तो tan से tan आपस में कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, इनके एंगल्स बचेंगे। सो आप बताइए कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर √3 tan में tan 60 की वैल्यू होती है। अब यहाँ भी tan अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, a प्लस बी, और ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम चीज़ यहाँ भी लाना है अपने को a एंड b की वैल्यू। यहाँ tan है, यहाँ tan नहीं है, अब यहाँ भी tan बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती है, सो आप कहेंगे सन ये tan 30 की वैल्यू होती है। तो tan a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। सो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस कर दो इक्वेशन सेकेंड में। सो a प्लस बी की वैल्यू है आपकी 60 एंड a माइनस बी की वैल्यू है 30। ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, एक वैल्यू 45 डिग्री। अब अगर एक वैल्यू 45 आ गई तो b की कितनी आएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, a प्लस बी की वैल्यू है 60 एंड a हमने फाइंड कर लिया 45, तो यहाँ पुट कर दो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस का 45 डेट इज 15। यही होगा, हाँ यही आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 एंड b की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 15 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, एक नया कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखा है। अगर यहाँ पे tan है और यहाँ भी tan अगर होता है तो tan से tan आपस में कैंसिल हो जाता है, और ये जो एंगल होता है बस इसके एंगल में फिर कंपेरिजन होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू 60 आ गई, यहाँ a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई, और फाइनली इनको हमने सॉल्व कर लिया, a की वैल्यू भी निकाल आई एंड b की भी निकाल आई। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने आसान है। ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में अगर पूछा जाए तो बहुत ही आसान टॉपिक है मैथ्स का, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है वो भी कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये बोल रहे हैं जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है इफ थीटा इंक्रीजेस। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, टाइम वेस्ट होगा। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। आइए देखते हैं। जब थीटा 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, देन 90 होता है। 0 पे 0 होती है, 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 होती है एंड 1 होती है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0 हुई, 30 हुई, 45 हुई, 60 हुई, 90 हुई, वैसे वैसे इसकी भी वैल्यू तो बढ़ रही है। पहले 0 हुआ, फिर 0.5 हुआ, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, डेट मीन्स 1 हो गया लास्ट में। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। आप खुद देख सकते हैं, जैसे थीटा बढ़ रहा था वैसे यहाँ पे 0 था एंड कहाँ पहुँच गया, 1 में पहुँच गया। डेट मीन्स अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर।
सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एस इंक्रीजेस थीटा। अगर यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है, कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी इफ़ थीटा इंक्रीजेस। आइए चेक कर लेते हैं। पहले 0 मानेंगे, फिर 30 मानेंगे, फिर 45 मानेंगे, 60 मानेंगे, देन 90 मानेंगे। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ये √3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा एंड ये 0 होगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ थीटा की वैल्यू बढ़ रही थी वैसे वैसे कॉस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। देखो कैसे, यहाँ पे 1 है, कहाँ पहुँच गई? 0 पहुँच गई। सो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है। सो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो अगर आपको टेबल का नॉलेज होगा तो आप खट से बता पाएंगे, वहाँ आपको लिखना थोड़ी होगा, ट्रू फॉल्स बताना होगा, उसको खट से कर ले जाएंगे। मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे लिख के करना पड़ रहा है। बाकी ये तो 10 सेकंड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन मैंने शायद ऑर्डर गलत लिख दिया है, फर्स्ट वाला आपका ये था, वो भी देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। आइए चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू ले लीजिए आप 30 एंड बी की ले लीजिए कितनी? 45। सो साइन 30 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? साइन इसकी वैल्यू तो अपने को निकालनी पड़ेगी, ये एंगल नहीं मान सकते आप। मान लीजिए 30 सही है, यहाँ पे 60 मानिए, 75 की वैल्यू निकल आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं इसलिए हमें वो वैल्यू जो हमें याद है हम उस पर बनाएंगे। डेट में 0 बना लें, 30 बना लें, 60 बना लें, 90 बना लें, ठीक है। तो हमें ऐसी वैल्यू लेना है। यहाँ पे 60 ले लीजिए आप, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इक्वल टू ये तो है ही साइन 30 ऑलरेडी एंड प्लस साइन 60। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 30 की 1/2 होती है, 60 की √3/2 होती है। तो आप देखेंगे जो 1 है वो इसके इक्वल नहीं होता है। अगर ये इसके इक्वल आता तो आप ये रिलेशन सही बोलते हैं, बट ये इसके इक्वल नहीं आया है तो ये रिलेशन सही नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं आया, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0। ये बोल रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो कॉट ए नॉट डिफाइन हो जाएगा, डेट मीन इन्फिनिटी हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। कॉट ए क्या हो जाएगा? 1/tan a। अब ए की वैल्यू क्या लेना अपन को? 0 लेना है। सो कॉट ए इक्वल टू 1/, अब ए की वैल्यू 0 लेना है ना, तो यहाँ 0 करिए। tan 0 कितना होता है? 0 होता है। 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइन। सो फाइनली ये आपका आंसर सही है। डेट मीन्स स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। जो कॉट ए की वैल्यू 0 डिग्री पे डिफाइन नहीं होती, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सो इस तरह दोस्तों आज हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली है। जिन भी बच्चों को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या कहीं कुछ अगर आता है समझ में उनको, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।